As we move in the SC seat of Agra, we find Baby Rani Maurya being pitched as the deputy chief ministerial candidate by her supporters. BJP has had two chief ministers in the past who were never the Dalits. Will this be the first time that there will be a Dalit deputy chief minister from BJP in Uttar Pradesh? क्या आप अपने आप को उप मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहेंगी आने वाले समय में? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा। हम लोग जब राजनीति करते हैं तो अपेक्षा भी रहती है, लेकिन निर्णय तो पार्टी के हाथ में होता है। उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। सारी सीटें मायावती जी यहाँ से लेके जाती थी, बसपा सपा का यहाँ पे कोई भी सीट नहीं खुलती थी। लेकिन अब आप लोगों ने जब 2017 में यहाँ से सारी सीटें जीती तो कहीं ना कहीं एक रुझान जो आना शुरू हुआ कि जाटव भी खड़े हो सकते हैं भाजपा के साथ में। तो आपको ये लगता है कि ये ज़रूर लगता है कि क्योंकि अब हमने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भी देख लिया, नॉन यादव ओबीसी मुख्यमंत्री भी देख लिया, तो हो सकता है कि एक अच्छा कदम हो कि अगर जाटव भी एक उप मुख्यमंत्री बन जाए? अब ये कदम हो सकता है अच्छा, लेकिन ये तो पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन हमारे जो भी उप मुख्यमंत्री थे वो तो रहेंगे ही। संभवतः एक दलित अगर बनाएंगे तो कोई संभावना मुझे लगती है, लेकिन ऐसा मेरे से कुछ कहा नहीं गया है। क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है बीजेपी में जब आपको लाया गया, पहले पार्टी में लाया गया गवर्नर से हटा के, और जब पार्टी में लाया गया तो शायद इसीलिए लाया गया 9 महीने पहले जब नई अनाउंस हुई एग्जीक्यूटिव कि जाटवों का जो वोट बैंक था वो बड़ा क्रूशियल था। चाहे वो हम 14 को देखें या 17 को देखें, हम भाजपा नॉन जाटव पे जीती और नॉन यादव पे जीती। तो वो आपका जो वोट बैंक है वो इसी को शायद मद्देनजर देखते हुए लाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक घबराहट सी थी कि कहीं ओबीसी नेता जो है छोड़ ना जाएं, क्योंकि एलिगेशंस लग रहे थे कुछ नेताओं से कि ब्राह्मणवाद हो रहा है या ब्राह्मणों को टिकट नहीं दे रहे हैं या ओबीसी को नहीं दे रहे हैं, तो वो छोड़ ना जाएं कहीं। देखिए, उस समय तो ये बिल्कुल ही संभावना नहीं थी जब मैं आई राजभवन से वापस, और मेरे को तो खाली पार्टी में यही कहा कि आपको पार्टी संगठन के लिए कार्य करना है, और मैं उस कार्य के लिए लग गई। और ख़ासकर जो जाटव समाज है हमारा, उन लोगों को भी थोड़ी सी मायूसी थी, हताश थे, निराश थे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो मुझे भी लगा कि इनके लिए भी जो निराशा है, हताशा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं इनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। दूसरा बेबी जी, मैं अभिनव के साथ में भी संपर्क में था। आपकी फैमिली से इतने सालों बाद, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स हुआ, तो उनका क्या रवैया रहा जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में? उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया आपको वापसी में? आपकी फैमिली मेम्बर्स ने? मेरी फैमिली मेम्बर को तो पता ही था, गवर्नर बनना भी उनको भी पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा लगता था कि चलो गवर्नर बन गई, राजनीति इतनी लंबी की है। तो मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। हर कोई, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरा बेटा है और मेरे ससुराली जन है, सब मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। सबको अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग दलित समाज से आते हैं, हर किसी को ये सम्मान मिलता नहीं है। अगर मिले तो सबको एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे परिवार की बहू या बेटी या बहन आज गवर्नर बनी। अब जैसा आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी बन सकती है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, और ख़ासकर मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 11-12% जाटव होंगे और 11-12% ही शायद मुझे लगता है नॉन जाटव भी होंगे। तो आपको लगता है कि जो नॉन जाटव के दम पे जो वोट आ रहा था भाजपा को 17 में या 14 में, इन दोनों चुनावों में, मुझे याद है कि अमित शाह जी जब यहाँ पे यूपी के चीफ हुआ करते थे, फिर सुनील बंसल जी आए, तो उस दौर में लेके मैंने देखा कि नॉन जाटव ने भी भाजपा के पीछे खड़े होकर वोट डाला। तो आपको लगता है कि अभी कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो सकता है? नहीं हो रहा है। हमारे नॉन जाटव तो हमारे साथ है ही, और जाटव समाज भी लगभग मैं कहती हूँ 15 से 20% हमें मिलेगा, और जो हमारा वोट बैंक है वो तो रहेगा ही, वो कहीं नहीं जा रहा हमें छोड़ के। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक तरह से धोखा ही किया है, कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी में, तो इसे पब्लिक भी देखती है। पब्लिक को लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं, तो हम तो एक ही जगह रहें, अपना कोई एक नेता चुने जिससे हमारे काम हो सके। और मैं ये देख रही हूँ अभी, क्योंकि मैं पिछले 4 वर्ष से सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन मैं हफ्ते भर में ये समझ गई हूँ। हो सकता है कि एक अच्छा कदम हो कि अगर जाटव भी एक उप मुख्यमंत्री बन जाए? अब ये कदम हो सकता है अच्छा, लेकिन ये तो पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन हमारे जो भी उप मुख्यमंत्री थे वो तो रहेंगे ही।
संभवतः एक दलित हाँ अगर बनाएंगे। भव्य मंदिर का अगर हम निर्माण देखें अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, भाजपा का जो फोकस रहा है वो मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण पे भी रहा। आपको लगता है कि ताजमहल के अलावा भी यहाँ पे कुछ और होना चाहिए जिससे आगरा की इमेज जो है वो और ऊपर हो? देखिए, ताजमहल के अलावा हम केवल लेदर इंडस्ट्री को ही फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है और ये घर घर में आज भी कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ का पच्चीकारी का काम है जो संगमरमर का, उसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि काम हमारे बेचारे मजदूर वर्ग के लोग जैसे करके ही रह जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बड़े बड़े लोग उठाते हैं। अगर मैं आपका खुद का गवर्नर के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे टेन्योर मानूं उत्तराखंड में, आपके सामने ही बड़े मुख्यमंत्री वहाँ पे चेंज हुए तो आपने उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए और चेंज किए, तो वो दौर कैसा था आपके लिए? किस टाइप की पॉलिटिक्स थी? क्योंकि आपने देखा कि कभी कोई मुख्यमंत्री और जाते जाते भी आपके टाइम पे आते आते भी मुख्यमंत्री चेंज हुए, तो वो उत्तराखंड का आपके लिए क्या पॉलिटिक्स आपने वहाँ पे सीखी? देखिए, वहाँ पॉलिटिक्स थोड़ी पहाड़ों की दूसरी तरह की होती है जी। और वहाँ पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना आना, महिलाओं के लिए काम करना बहुत ही दुर्गम कार्य है। एक तो वो पॉलिटिक्स देखी और मैंने वहाँ से ये सीखा कि हमें हर परिस्थिति में काम करना चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो। मैंने महिलाओं को उस विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हुए देखा है। बड़ा मुश्किल होता है वो। हाँ, मैं तो उस समय गवर्नर थी, मेरा संवैधानिक पद था, तो मेरे पास तो आते थे वो इस्तीफा देने, मुझे एक्सेप्ट करना ही है और दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना मेरा काम था। उस समय मैं पॉलिटिकल नहीं थी। मेरे सामने एक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, वो उनका इस्तीफा लिया मैंने। फिर सांसद थे अपने। आपको खुद भी एट्रॉसिटी फील हुई कि दलितों के खिलाफ में मायावती या सपा राज में जब वो दौर था, आपको लगता था कि आप लोगों के साथ में एक अत्याचार किया जाता है? दलित समाज के साथ में आपको लगता था आगरा में कि जाटवों के साथ में, चाहे वो अखिलेश का दौर रहा हो या उससे पहले मायावती जी का दौर रहा हो या वो 70 और 80 के दशक में कांग्रेस का भी राज रहा हो, तब आपको लगता था कि कुछ कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, कोई ऐसी कोई छुआछूत की भावना थी या दलितों के लिए एक सोच छोटी थी। लोग मानते थे दलित हैं, इनके हाथ का खाना नहीं है, इन्हें अपने बर्तनों में खाना नहीं खिलाना है। एक बार मेरे साथ हुआ ऐसा, जब मैं 9th में पढ़ती थी, तो मेरी एक दोस्त थी, उसके घर में गई, तो जून का महीना था, मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, तो उसने मेरे से पानी की नहीं पूछी। मुझे बड़ा ख़राब लगा, मैं कही पानी की क्यों नहीं पूछ रही? तो बहुत देर में मैंने कहा, बेटा भैया पानी तो पिला मुझे। तो कह रही पिलाती रही हूँ। वो पढ़ाई की बात होती रही। मैंने कहा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला। तो वो पानी लेके आई, पानी पी लिया, गिलास में ही रख दिया। चलते समय उसकी मदर ने मुझे टोका कि अपना गिलास धो के जाओ। तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं शायद दलित समाज से ही हूँ, मतलब पानी पी के गिलास धोना है। तो भी मैंने यही कहा कि मैं अपने घर में भी अपने बर्तन धोती हूँ, यहाँ भी धो के जाऊँगी। पर मेरी दोस्त ने माँ को टोका, कहा नहीं धुल जाएगा, तुम जाओ। तो उस समय थोड़ा मुझे फील हुआ कि हम लोग छोटी जाति से आते हैं। बिल्कुल। So that was Baby Rani Maurya speaking to the New Indian on her prospects in this election. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.